हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास +1 का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, इट्स एप्लीकेशन, देन फ्रिक्शन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस फोर्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में फोर्स के बारे में क्या पढ़ा हुआ है, दैट इज ओनली अ पुल और पुश। नाउ इन दिस क्लास देयर इज अ डिटेल डिफाइन ऑफ फोर्स इज व्हाट इट इज एन एजेंसी व्हिच टेंड्स टू चेंज। इट इज फोर्स इज डिफाइंड एज an agency which tends to change the state of rest or in uniform motion or change the direction as well. Change the direction of a body or a मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर भी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो फोर्स आपके पास जनरली क्या है बेटा जी? दिस इज ए एजेंसी। जैसे कि हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? या तो बॉडी रेस्ट पर है, उसकी स्टेट चेंज कर देगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड चेंज कर देगी। और नेक्स्ट इट विल चेंज द डायरेक्शन एज वेल। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स, जो कि कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, इसी से आपको पता चलेगा विच टाइप ऑफ इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑन ए बॉडी। अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो किस टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? सबसे पहले इट विल चेंज द स्पीड। फोर्स कैन चेंज द स्पीड। अब इसकी एक एग्जांपल ले लो। सपोज करो एक कार मूव कर रही है, ठीक है, वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन ए ब्रेक। मैंने ब्रेक के ऊपर फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से फोर्स किस पर लगाई? ब्रेक के ऊपर। अगर मैंने ब्रेक के ऊपर फोर्स लगाई तो क्या होगा? इट विल स्लो डाउन द स्पीड और इट कैन बी स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि क्या एग्जाम्पल है। अगर चलती गाड़ी से हम लोग ब्रेक के ऊपर फोर्स लगाएंगे, या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या स्पीड रुक जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सेकेंड इफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस होता है? बाय अप्लाइंग फोर्स इट कैन बी चेंज द डायरेक्शन। फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास स्टीयरिंग होता है, बाय मूविंग द स्टीयरिंग हम क्या करते हैं? स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जैसे हम लोग स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे, मूव करेंगे स्टीयरिंग को, इट कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? दिस इज द सेकेंड इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। थर्ड इफेक्ट क्या होगा? इट विल चेंज डायरेक्शन, स्पीड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, चेंज द शेप। अब शेप कैसे होगी? मतलब मेरे हाथ में एक बलून है, उसमें हवा भरी हुई है, मैंने उसको अपने दोनों हाथों के बीच में दबाया। तो व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेस द बैलून विद माय पाम, तो व्हाट विल बी हैपन? यू कैन सी द शेप ऑफ बैलून दैट इज गोइंग टू बी चेंज। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। फोर्स क्या है? फोर्स इज जनरली ए एक्सटर्नल एजेंसी which tends to change the state of rest or uniform motion, or it will change the direction. What type of effect is produced by the force? It can be change the speed, change the direction, or change the shape as well. Is it okay? Next topic, inertia, we have to discuss in the next class. Thank you.